रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। वैजी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अवधेश। हम लोग साथ में पढ़ा करते थे कॉलेज में। लेकिन वैजी, अवधेश की ये हालत। इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है, इनकी याददाश्त चली गई है। मैं तुम्हारे बाबा साहब को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर कर सकती। ओ आदित्य, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे आने से सब कुछ कितना खूबसूरत हो गया है। देखो, देखो ये पानी की बूंदें उछलती कूदती खिलखिलाकर हंस रही हैं, जैसे पायल के घुंघरू छन छन बज रहे हैं। ये लहरें कैसी बावरी सी दौड़ रही हैं, नाच रही हैं। ये ठंडी हवा मेरे गालों को छूकर मुझे तुम्हारे आने की बधाई दे रही है। ओ आदित्य, कितनी खुश है निधि। उसे कैसे बताऊं कि उसकी खुशी बेमानी है। कैसे बताऊं कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं उसका होते हुए भी उसका नहीं हूं। नहीं आदित्य, तुमने अगर सच बता दिया तो निधि टूट जाएगी, बिखर जाएगी और तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। तुमने पहले ही उसे बहुत दुख दिया है। नहीं, अब जो भी हो तुम निधि को कुछ नहीं बताओगे। विधाता ने जो खेल रचा है अब उसे अंजाम भी वही देगा। वाह निधि, तुम तो कविता भी कहने लगी हो। अरे आदित्य, तुम कब आई? जब बूंदें हंस रही थी, लहरें बावरी सी नाच रही थी और हवा तुम्हारे गालों को छूकर तुम्हें बधाई दे रही थी। ये सब तुम्हारे वापस आने का असर है आदित्य। इतने दिन तुमने मेरे बिना कैसे गुजारे निधि? ये सब भूल जाओ, बस मुझसे वादा करो कि अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं आदित्य। तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूं निधि। काश ये वक्त यहीं थम जाए। आदित्य, तुम इतने दिन थे कहाँ? दीदी वो एक्चुअली अरे दीदी जी, ये माशे ऐसे ही हैं। ये जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं ना, उसके अलावा इन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता। वो आपने वो फिलोसोफर का नाम सुना है? वो प्लेटो के सुकरात।
शुक्रात शुक्रात का वो किस्सा सुना है आपने? अपनी बीवी से पूछ लिया था कि बहन जी आपको कहीं देखा है? सही कह रहा है गुल्लू। ये गाँव गया होगा और बाबा शाह की तकलीफें दूर करने में लग गया होगा। फिर कौन निधि कैसी निधि कुछ याद ही नहीं रहा होगा इसको। और निधि है कहाँ? अभी तक आई क्यों नहीं? भला की खूबसूरत लग रही हो तुम। कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। मुझे किसी की नजर कैसे लग सकती है? तुम हो ना मुझे हर नजर से बचाने के लिए। क्या बात है भाई, पूरी दुनिया से नजरें चुराकर यहाँ कोने में क्या गुफ्तगू हो रही है? क्या हम डिस्टर्ब कर सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज जॉइन अस। दोस्तों, मेरा बेटा अक्षय MBA की पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से वापस आ गया है। और दोस्तों, अब ये यहां रहकर मेरा बिजनेस संभालेगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी के मौके पे मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी निधि की सगाई राणा आदित्य प्रताप सिंह से होगी। और आप सब इस सगाई में शामिल होंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। गधे के बच्चे, उल्लू, पाजी, ये सब तुम्हारी बेवकूफियों का नतीजा है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना, तो आज आदित्य की जगह निधि के साथ तुम होते और दया प्रकाश के बिजनेस के मालिक होते। पर डैड, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं जयप्रकाश जी का दामाद बनूं, लेकिन क्या आदित्य ना इसने बीच में आकर मेरी। मुझे मालूम है तुमने कहाँ कोशिश की थी। उतनी कोशिश यहाँ करते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरे सारे अरमानों पर तुमने पानी फेर दिया। लीजिए डैड, अपने अरमानों पर से पानी पोंछ लीजिए। ये तुम संभाल कर रखो। अभी घर चलकर तुम्हारी आंखों से जो पानी गिरेगा ना, उससे पोंछने के काम आएगा। और डैड, मेरी बात तो सुनिए। नॉनसेंस। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। नॉनसेंस। डैड, हाय। निधि, क्या सोच रही हो तुम? अपने आने वाली जिंदगी के सपने बुन रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा आदित्य कि मेरा सपना सच होने जा रहा है। हम दोनों एक होने वाले हैं। हाँ निधि। इतना ठंडा हाँ निधि? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही? हो रही है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 4 सालों से मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। अब बस 7 दिन का इंतजार और। तुम्हें पता है आदित्य, इन 4 सालों में मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन कौन से थे?
जब तुम वल्लभगढ़ चले गए थे और तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। डर था मुझे कि कहीं तुम्हारे बाबा साहब ने तुम्हारी शादी किसी और से करवा दी तो। इतना भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पर कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा? बात भरोसे की नहीं है आदित्य। कभी कभी हालात इंसान को मजबूर करके कुछ भी करवा लेते हैं और इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। हालात जैसे भी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा मैं किसी और का नहीं हो सकता निधि। मैं जानती हूँ आदित्य। पर अंकल ने सगाई के अनाउंसमेंट को जल्दबाजी में कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तैयार नहीं था। अचानक अनाउंसमेंट सुन के मैं थोड़ा चौंक गया। लेकिन अब तो तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता आदित्य। ये कहाँ आ गए हम। आदित्य, लेकिन इतना बड़ा फैसला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दीदी, फैसला मेरा नहीं, दया प्रकाश जी का था। उन्होंने अचानक से पार्टी में सगाई अनाउंस कर दी और मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। तुमने मना क्यों नहीं किया आदित्य? पवित्रा अभी भी तुम्हारे साथ है। दीदी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इस वक्त मैं खुद उलझन में हूँ, पर मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। आदित्य, ठंडे दिमाग से काम लो। दया प्रकाश जी की ये जल्दबाजी एक नया तूफान खड़ा कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। पहले मैं पवित्रा को उसके पति के पास पहुंचा दूंगा और फिर ही कोई कदम उठाऊंगा। और मैं जल्दी ही निधि से भी इस बारे में बात करूंगा। और अगर निधि ना मानी तो? मुझे निधि पर पूरा भरोसा है और निधि भी मुझ पर भरोसा करती है। आदित्य, यहाँ बात तुम दोनों के भरोसे की नहीं है। आज सगाई अनाउंस हुई है और जल्दी सगाई भी हो जाएगी। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आदित्य। तुम्हें पवित्रा के बारे में सोचना चाहिए और जल्दी उसे उसके असली पति के पास पहुंचा देना चाहिए। डोंट वरी दीदी, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। आदित्य, लिसन। आदित्य, प्रणय के 4 मिस कॉल। कितनी लंबी बातें करती हो, बहुत इंतजार करवाती हो तुम। सॉरी, वो आदित्य का कॉल आ गया था। एक और इम्तिहान वेट कर रहा है उसका। अब क्या हुआ? निधि के डैड ने अचानक निधि और आदित्य की सगाई अनाउंस कर दी है। अनु, आदित्य भी यही चाहता है ना कि उसकी और निधि की शादी हो जाए। पर एक तरफ आदित्य के साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है जिसे वो ढूंढना नहीं चाहता, और एक तरफ वो रिश्ता जिसे वो बनाना चाहता है। अब इन दोनों में से उसे जो सही लगेगा वो वही चुनेगा, लेकिन उस फैसले को अभी वक्त है। लेकिन कुछ फैसलों को वक्त पर ही छोड़ देना होता है और वक्त के साथ ही पता चलता है कि वो फैसला सही था या गलत। अब अगर आदित्य को दया प्रकाश जी की वजह से जो फैसला लेना पड़ रहा है, उसे उसके लिए कुछ वक्त दो, फिर सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार जस्ट गिव हिम सम टाइम, ओके? ओके, बाय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओफो पवित्रा, क्या है देखो, रोज सुबह सुबह तेरी एक घंटी आना मेरी नींद हराम कर देती है। सोने दे मेरे को। उठो नलिनी। नलिनी 8 बज गए हैं, कब से हम तुम्हें उठा रहे हैं।
अरे हम तो कहते हैं कि आपको भी हमारे साथ उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए और फिर पढ़ने बैठना चाहिए। नलिनी अब चलो उठो, हमें देर हो रही है। नलिनी अरे यार पवित्रा, तेरी लाइफ में पढ़ाई और पूजा के अलावा कुछ है भी या नहीं? सोने दे मेरे को मेरी माँ। पवित्रा जी, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जी ठीक है, हम अभी आते हैं। जी। सुनिए जी, कैसी हो? हम जैसे भी हो आपको इससे क्या? आपको परवाह का है हमारी। ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? क्यों ना कहें हम? उस दिन सबके घर वाले आए थे, आप क्यों नहीं आए? आप जानते हैं हमें कितना बुरा लगा था। उस दिन नहीं आने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आज तो आ गया ना। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े ही खराब होते हैं। सॉरी एक ऐसा शब्द बना गए कि लाख गलतियां कर दो और बाद में कह दो सॉरी, सामने वाला तो कुछ कह भी नहीं पाता। अच्छा अब आप ये बताइए, आप अपना ख्याल रख रहे हैं ना? हाँ बाबा, बिल्कुल रख रहा हूँ। टाइम पे खाना खाता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, और जब रात को पूरी दुनिया सो जाती है उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं करता। अच्छा पवित्रा, हाँ? तुमने अपने गांव का नाम क्या बताया था? उफ़ो, कितने भुलक्कड़ हो गया आप। कितनी बार तो हम बता चुके कि हमारे गांव का नाम है। एक मिनट, अरे वाह, तुम्हें तो लिखना आ गया। एक खुशखबरी दें हम आपको। कैसी खुशखबरी? हमारे कॉलेज की ना 2 महीने की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो वो 2 महीने हम आपके साथ अपने घर में रहेंगे। क्या हुआ? आपको खुशी नहीं हुई? मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। बाय। सुनिए, जी भैरव सिंह बिश्नोई का मकान यही है? बेटा बहुत देर कर दी तुमने। भैरव सिंह तो गुजर गया। ये कहाँ आ गए हम। सुनिए, जी भैरव सिंह बिश्नोई का मकान यही है? तुम भैरव सिंह के रिश्तेदार हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। जी मैं पहली बार आया हूँ, मुझे भैरव सिंह से मिलना था। बेटा बहुत देर कर दी तुमने। भैरव सिंह तो गुजर गया। 24 घंटे बस पीना पीना पीना, और इस लत ने उसकी जान ले ली। चाची, भैरव सिंह की एक भांजी भी है ना? हाँ, पवित्रा।
उसकी तो शादी कर दी थी भैरव सिंह ने, और जब से वो ये घर से गई है तब से भैरव सिंह ने एक बार भी उसकी खबर नहीं ली। क्या पता कहाँ होगी, कैसी होगी, लेकिन उसकी शादी हुई बहुत अच्छे लड़के से। किससे किससे हुई थी उसकी शादी? हमारे डॉक्टर बाबू है ना, आते रहते हैं गांव में हमेशा हम गरीबों का मुफ्त में इलाज करने के लिए। कहीं भोपाल में रहते हैं। नाम क्या उनका? नाम तो अच्छे से याद नहीं। हाँ, प्रतीक, प्रतीक नाम है हमारे डॉक्टर बाबू का। धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलो। पवित्रा का पति डॉक्टर है, डॉक्टर प्रतीक, और भोपाल में रहता है। राणा आदित्य प्रताप सिंह, तुम मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हो। यार तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? निधि जी तुम पर जान क्यों छिड़कती हैं? चले गए थे ना अपने गांव, फिर क्यों वापस आ गए? वापस आकर तुमने मुझे लूट लिया यार, बर्बाद कर दिया। तुम्हारी जान को कीड़े पड़े। एक तो डैड मुझे वैसे ही निकम्मा और नालायक समझते हैं। निधि जी से शादी करके मैं वो कलंक मिटाना चाहता था, पर तुमने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हाय गुल्लू, क्या कर रहे हो? अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे मतलब की बात नहीं, जाओ अपना काम करो। अरे ये तो किसी पार्टी के फोटोज हैं। ये लड़की कौन है? कितनी सुंदर है ना। अरे ये सेना अंकल की बेटी निधि, उनके फोटोज हैं। और ये हैंडसम कौन है? ये उनकी बेटी का होने वाला पति है, राणा आदित्य प्रताप सिंह। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसमें कोइंसिडेंस की क्या बात है? मेरी बहन है ना नलिनी, उसकी रूममेट है पवित्रा, उसके पति का नाम भी राणा आदित्य प्रताप सिंह है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकती हो? हाँ।